Hello everyone, this is एकता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेसिव कॉमर्स। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आप सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने में से यानी कि 10 में से कितने आंसर्स सही दिए हैं आपने। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स। यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो भी हमारा काम होना है या जो भी हमें गोल्स अचीव करने हैं उसको वो काम के टर्म्स में बताता है कि हमें क्या काम करने हैं जिससे हम वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और वो काम करने के तरीके भी बताता है यानी कि मीन्स भी देता है हमें। सो इस स्टेटमेंट से हम किस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जैसे कि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सो उसका रीज़न क्या है? कि फर्स्ट है, इट इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को एक धागे में पिरो के रखता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं हम कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सिंक्रनाइज करके रखता है। तो ये तो सही है। सेकंड है, इट इज़ इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के, उन पाँचों के साथ साथ ये वर्क करता है। सो सेकंड भी सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फोर्स है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ जोड़ के और बांध के रखता है। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टी मेकर बेकरी हैज़ रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। सो जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड्स ऑफ प्रेफरेंस चेंज हुई, टेस्टी मेकर बेकरी है एक, जिन्होंने क्या किया, शुगर और फैट कंटेंट जो है अपने प्रोडक्ट्स में कम कर दिया। सो ये जो बिज़नेस अप्रोच है ये हमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर शो करती है? कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है? नहीं। ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, या फिर मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है? सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सो हमें किसी भी केस स्टडी को या फिर कोई एमसीक्यू है तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसर हमें ऑलमोस्ट उसी में मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट या फिर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन जो कि मार्केट जैसे जैसे चेंज होता है और कंडीशंस जैसे चेंज होती हैं हमें उसे भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट। सो सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? दैट गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, राइट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, या फिर बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव। सो सक्सेसफुल मैनेजमेंट हम तभी कह सकते हैं जब वो एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो। सो अगर हम गोल्स को टाइमली अचीव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट, इफ़ेक्टिव। और अगर हम लीस्ट कॉस्ट के साथ यानी कि कम से कम कॉस्ट के साथ गोल्स को अचीव करते हैं तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। सो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट जो हमें इस स्टेटमेंट में दिया गया है। एक कंपनी है जो अपनी सेल्स को बढ़ाने का प्लान कर रही है, 30% बढ़ाना चाहती है वो अपनी सेल्स को। सो इससे हमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर पता चलता है? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है? नहीं। नेक्स्ट है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। पर कॉन्टीन्यूअस होने से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सेल्स जब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं यानी कि हम एक अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, एक गोल सेट कर रहे हैं। सो इससे हमें पता चलता है दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन। जैसे कि हमने प्रोफेशन के फीचर्स पढ़े थे, सो इनमें से कौन सा है जो प्रोफेशन का फीचर नहीं है? सर्विस मोटिव प्रोफेशन का फीचर है, सर्विस मोटिव। नेक्स्ट है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो प्रोफेशन होता है उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी होती है, सो ये भी नहीं है आंसर। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो
आर्ट का होता है फीचर, क्योंकि क्रिएटिविटी तो हम आर्ट में ही दिखा सकते हैं। और फोर्थ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी प्रोफेशन का फीचर है, तो हमें बताना है जो प्रोफेशन का फीचर नहीं है। सो इसका मतलब इसका आंसर है सी, क्योंकि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी हम हमेशा आर्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज, तो फोरमैन और सुपरवाइजर्स मिला के कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं। टॉप लेवल में तो नहीं आते फोरमैन, मिडिल लेवल में भी नहीं आते, और वो आते हैं लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल पे। सो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल होता है बिल्कुल, प्रॉफिट होता है और ग्रोथ भी होता है, बट गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स द मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, इस चीज़ को इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो शो करता है। सो पॉइंट्स को रीड करेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स मतलब कि जो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। सो ये इससे तो हमें पता चलता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स इंडिविजुअल्स की बात हो रही है और उनका कलेक्शन कहा जा रहा है, यानी कि वो सब एक ही ग्रुप में काम करते हैं एक साथ। सेकेंड है अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। सो अगर हम अपने एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमें टीम वर्क की ज़रूरत है। तो टीम वर्क यानी कि ग्रुप एक्टिविटी। सो ये भी है और सेकंड भी ठीक है। थर्ड है ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉमन गोल है उसकी तरफ उन्हें साथ में ही बढ़ना पड़ता है। सो यहाँ पे भी टुगेदरनेस और कॉमन गोल्स की बात हो रही है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटी की बात हो रही है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स ग्रुप एक्टिविटी को शो करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट है आज का क्वेश्चन। रोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। He had been given the task of getting 1000 units of hand-woven table mats manufactured at the cost of rupees 150 per unit within 10 days in order to acknowledged as an effective manager. अगर हम चाहते हैं कि हम रोहन को इफ़ेक्टिव मैनेजर कहें, सो उसे जो ये काम मिला है 1000 यूनिट्स का 10 दिन के अंदर करना है, और जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 150 रुपये आनी चाहिए। सो उसे इन दोनों में से कौन सा फुलफ़िल करना चाहिए, कॉस्ट को फुलफ़िल करना चाहिए और या फिर जो ये टाइम दिया गया है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। सो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि हम जो अपनी जॉब को टाइम पे पूरा करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड ₹150 पर यूनिट, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है द वर्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट, एंड थर्ड है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेस देन 150 पर यूनिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जिसमें टाइम की बात की जा रही है हम उस पॉइंट को लेंगे, क्योंकि हमसे इफ़ेक्टिवनेस पूछी गई है। सो बी पॉइंट है द वर्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन 10 days, चाहे उसकी कॉस्ट हायर चली जाए लेकिन जो काम है वो 10 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए, तभी हम उसको इफ़ेक्टिव मैनेजर कह सकते हैं। सो इसका आंसर है बी। और इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस MCQ के ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपका जो भी स्कोर किया है आपने इन 10 में से आपके कितने जवाब सही थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट जो भी मैं MCQ की सीरीज़ लेकर आऊँ उसमें 10 ही क्वेश्चन रखें या फिर हम वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करके और उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखें। सो इसी के साथ बाय बाय गाइज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।